हाँ जी, लास्ट में कहाँ तक? अरावली वाला पार्ट। सेकंड फिजिकल डिवीजन अरावली वाले पार्ट में अपन लास्ट में चल रहे थे, तो इसमें एक दो कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में एक तो पिडमॉन्ट। तो पिडमॉन्ट का मीनिंग क्या होता है? जो माउंटेन्स हैं उनके बेस एरिया को पिडमॉन्ट कहा जाता है, पर्वत पदीय क्षेत्रों को पिडमॉन्ट कहा जाता है। ये चट्टानी भाग के रूप में होता है तो पिडमॉन्ट प्लेट्यू के रूप में होता है। और अगर यहाँ सेडिमेंट जमा हो गए तो इसका मीनिंग ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेन एरिया में, पिडमॉन्ट मैदान के रूप में होगा। इसके बाद में जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसमें दूसरा पॉइंट था हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, अरावली की सर्वोच्च चोटियां। जहां आपको बताया था कि यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें अपने दो ट्रिक्स को यूज करते हुए कुछ 15-16 ऊंची चोटियां लिखवाई थी आपको। फिर उसके बाद में कि पॉइंट नंबर 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिसमें राजस्थान और अरावली की कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स और माउंटेन्स और उनकी लोकेशन क्या रहेगी, डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगा, इसको लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि एक साइड में तो आपको माउंटेन के नाम दिए जाते हैं और सामने उनके डिस्ट्रिक्ट दिए जाते हैं। उनमें हो सकता है कि 3 ऑप्शन ठीक दिए जाएं, एक गलत दिया जाए, हो सकता है चारों को डिसऑर्डर करके और आपस में सुमेलित करवाया जाए। अब इन हिल्स को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे लगभग 90-95% तक ये तरीके अपने ठीक है, लेकिन इनके अपवाद भी मिलेंगे आपको। जनरली अरावली की पहाड़ियों को राजस्थान में भाकर कहने का जो ट्रेंड है वो मुख्यतः सिरोही में है। जहां पे भाकर के पहले कोई गांव का नाम या पहाड़ी का नाम ऐड है और उसके आगे अगर भाकर लगाया गया तो इसका मीनिंग आंसर है, फिर जालोर रहेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल में सर्वोच्च पहाड़ियों में एक एग्जाम्पल आया था रोजा भाकर, तो इसका मीनिंग पहाड़ी का नाम या विलेज का नाम प्लस भाकर लगाएंगे, देन आंसर रहेगा जालोर। नेम ऑफ हिल्स पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी लगेगा तो मुख्यतः उदयपुर या मेवाड़ संभाग यानी उदयपुर या राजसमंद के आसपास इस प्रकार की पहाड़ियों के एग्जाम्पल है, मेनली उदयपुर की ओर। नेम ऑफ हिल्स प्लस डूंगर डूंगरी, इस प्रकार के ज्यादातर एग्जाम्पल है आपके जयपुर। हालांकि इस प्रकार के एग्जाम्पल जयपुर से एक अलग हिस्सा हो गया कोटपुतली बहरोड, हालांकि वो भी हिस्सा किसका था पहले? जयपुर। तो उसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो ज्यादातर डूंगर या डूंगरी के नाम से प्रचलित है। इसका हालांकि एक अपवाद बताया भी था मैंने आपको पाली के अंदर, काला बुरा डूंगर। तो अपन हिल्स जब लिखेंगे तो वो एक मेंशन करेंगे काला बुरा डूंगर, नाम में आगे डूंगर होते हुए भी लोकेशन जयपुर नहीं होके कहां पर है? पाली में स्थित। तो अब इसमें एक साइड में रहेंगे अपने कुछ हिल्स के नाम, पहाड़ी या माउंटेन का नाम, और सामने रहेगा डिस्ट्रिक्ट या जिला। तो स्टार्टिंग में 2-3 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, जैसे राजस्थान में ये जो पूर्वी भाग है करौली, हालांकि सबसे पूर्वी जिला धौलपुर होता है, धौलपुर के पास में करौली। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हिल्स है जिसका नाम क्या है? त्रिकुट। बिल्कुल इसके अपोजिट जैसलमेर में भी इसी नाम से त्रिकुट के नाम से। तो दोनों जगह सेम ही नाम है त्रिकुट। और दोनों त्रिकुट और त्रिकुट के बीच में यहाँ बैठी है चिड़िया। कौन बैठी है? जिसका नाम है चिड़िया टूक। चिड़िया टूक जोधपुर का जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो मेहरानगढ़ इसी के ऊपर बना हुआ है। तो इसका मीनिंग दोनों त्रिकुट और त्रिकुट के बीच में कहां पर है? जोधपुर। तो जोधपुर वाली पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक, जिसपे मेहरानगढ़ फोर्ट। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है करौली, वहां पे पर्वतमालाएं थोड़ी फैली हुई हैं जहाँ कैला देवी का मंदिर है। तो उस एरिया को नाम दिया जाता है जहाँ हिल्स थोड़ी फैली हुई हों उसको क्या बोलेंगे अपन? माउंटेन या पर्वत। और जहाँ इंडिविजुअल पार्ट यानी पर्वत का एक पार्ट इंडिकेट करना हो तो उसको हिल्स बोलते हैं। तो ये जैसलमेर के अंदर ये जो त्रिकुट है ये दिखाई देती है अपने वो त्रिकुट हिल्स के रूप में, त्रिकुट पहाड़ी के रूप में।
तो इसका मीनिंग त्रिकुट शब्द अगर आता है, सिर्फ त्रिकुट ही आता है, तो आंसर जैसलमेर भी ठीक है, करौली भी ठीक है। अगर त्रिकुट पहाड़ी लिखा हुआ है या पर्वत लिखा हुआ है तो आंसर एक ही होगा। तो इसका मीनिंग अपने को एक तो कॉन्सेप्ट देखना है कि त्रिकुट कॉन्सेप्ट कितने जगह यूज होता है, 2 जगह, राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में करौली के अंदर। लेकिन उसके आगे शब्द क्या है तो उसमें से एक को रटिएगा। सिर्फ याद ये रखना 2 त्रिकुट है, जिसमें जैसलमेर त्रिकुट हिल्स है। जैसलमेर वाला कौन सा है? त्रिकुट हिल्स। तो राजस्थान में त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है और त्रिकुट हिल्स जैसलमेर, दोनों एक ही। तो त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पहाड़ी। इसका मीनिंग इस एक को रटना है। एग्जाम में त्रिकुट पर्वत पूछा गया तो अपने रट क्या रखा था? त्रिकुट हिल्स। दोनों को रटने का नुकसान ये होगा कि कुछ दिन बाद में पर्वत इधर होगा, पहाड़ी उधर होगी। तो इसका मीनिंग त्रिकुट शब्द को याद रखिएगा, वो 2 जगह हो सकता है, जैसलमेर और करौली के अंदर हो। हिल्स और पहाड़ी कहां पर होगा? जैसलमेर। इसका मीनिंग पहाड़ी अपना रटा हुआ है। तो दूसरा त्रिकुट पर्वत एग्जाम में पूछा तो पर्वत पूछा, इसका मीनिंग जैसलमेर तो नहीं था आंसर। पर्वत में आंसर क्या रहेगा? करौली। जैसलमेर वाले का इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो जैसलमेर का जो फोर्ट है जिसका नाम है सोनार फोर्ट, सोनार का किला, तो जो सोनार किला है, सोनार फोर्ट है, वो इसी पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर। जो जैसलमेर के अंदर देखोगे तो आप इंडिविजुअल अकेली हिल्स दिखाई देगी। इसका मीनिंग वहां बहुत ज्यादा पहाड़ियां फैली हुई नहीं है, जो इंडिविजुअल पहाड़ी है उसी के ऊपर त्रिकुट, त्रिकुट हिल्स के ऊपर ही क्या है? सोनार फोर्ट। और इसके अपोजिट यहाँ पर केला देवी मंदिर, केला देवी टेम्पल है। केला देवी जो मंदिर है वो किस पहाड़ी पर है? तो त्रिकुट माउंटेन कॉन्सेप्ट बोला जाता है, उसमें पहाड़ी नहीं आएगी। और ये मेहरानगढ़ फोर्ट है, उसका समझ कहां से? चिड़िया टूक। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, जो एक सीक्वेंस या एक लाइन। अब इसके बाद में जैसलमेर से जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, तो जैसलमेर से नीचे की ओर जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर। बाड़मेर में हालांकि बालोतरा की तरफ एक जगह आती है सिवाना, बालोतरा में आ गया ना अब तो सिवाना का जो पास का एरिया है वो मुख्यतः पहाड़ियों से कवर है, इसके आसपास के जो स्थान है। और इन पहाड़ियों की जो काउंटिंग है वो 56 बताई जाती है। इनको कहते हैं 56 पहाड़ी। जैसे राजस्थान के दक्षिण में माही वाला एरिया, एक मैदान भी आता है राजस्थान में, 56 का मैदान, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 गांवों में फैला हुआ है। तो नंबर ऑफ विलेजेस, गांव की काउंटिंग के आधार पे उसको 56 का मैदान, और यहाँ पहाड़ियों की काउंटिंग के आधार पे इसको 56 पहाड़ियां। तो 56 पहाड़ियां राजस्थान में कहाँ है? सिवाना, बालोतरा। पहले के अकॉर्डिंग देखें तो बाड़मेर। तो ये जो बालोतरा या बाड़मेर की जो ये पहाड़ियां हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। जैसे एक तो आती है यहाँ नाकोड़ा, जहाँ के जैन मंदिर फेमस है। तो नाकोड़ा माउंटेन या नाकोड़ा पर्वत, इसका मीनिंग नाकोड़ा में कोई एक हिल्स नहीं है, इसमें हिल्स फैली हुई है नाकोड़ा की ओर, जहाँ जैन मंदिर और एक महादेव मंदिर भी है, हल्देश्वर महादेव। जैसे ही आप राजस्थान का आर्ट और कल्चर पढ़ोगे तो उसमें टेम्पल्स पढ़ोगे, उसमें नाम भी आएंगे कि राजस्थान में जैन मंदिर। तो जैन मंदिर राजस्थान में कई जगह फेमस है। और राजस्थान में एक हल्देश्वर महादेव है जो इस साइड में है, नाकोड़ा की तरफ। इसी क्षेत्र में अब नाकोड़ा के धार्मिक स्थान, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं राजस्थान का मेवानगर। मेवानगर हालांकि वहाँ स्थान भी है। और इसको मेवानगर इस सेंस में कहा जाता है कि पहले जैन तपस्वी थे, उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा पहाड़ियों को मिस्री में कन्वर्ट कर दिया। तो मीठे को अपन कहते हैं, मिस्री को कहते हैं मेवा। तो इस कारण ये प्रचलन में आ गया कि राजस्थान में नाकोड़ा है, उसको राजस्थान का मेवानगर भी कहा जाता है। तो मेवानगर का अगर स्टेटमेंट दिया जाए कि मेवानगर किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या रहता है? नाकोड़ा। और इसी क्षेत्र में अपने एक जगह और आती है पिपलूद। तो पिपलूद बाड़मेर वाला जो एरिया है, उस क्षेत्र में ग्रीनरी काफी ठीक है। सिवाना तक हालांकि ग्रीनरी ठीक रहती, ठीक ठाक बारिश है, ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा सूखा है। लेकिन सिवाना से आप बॉर्डर की तरफ चलोगे उसके बाद में सूखा है। जैसे आपने बारिश के टाइम में पिपलूद इस साइड में विजिट करोगे तो पिपलूद की पहाड़ियों पे ग्रीनरी ऐसे है जैसे माउंट आबू के ऊपर। तो जैसे ही आप पिपलूद में जाओगे तो आपको एक बार तो फील आएगी जैसे माउंट आबू आ गए। तो फिर आप पिपलूद वालों से पूछोगे माउंट आबू, तो वो कहेंगे नहीं, राजस्थान का छोटा माउंट आबू। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान का इसे स्मॉल माउंट आबू या राजस्थान के लघु माउंट आबू के रूप में इसको कहा जाता है। तो राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? पिपलुद को कहा जाता है। तो लघु माउंट आबू का दर्जा इसको है। तो सिवाना तक जैसा ही मैंने आपको बताया फील ये आती है कि डेजर्ट को बाड़मेर, सॉरी, मरु डिस्ट्रिक्ट क्यों घोषित किया हुआ है।
लेकिन जैसे ही सिवाना को क्रॉस करोगे बॉर्डर की तरफ तो बाद में लगेगा ठीक ही घोषित किया है, यानी मरुस्थलीय जिला ही होना चाहिए था। तो इसका मीनिंग एरिड और सेमी एरिड दोनों मिली जुली कंडीशन है इसके अंदर। तो अपने को इनको हिल्स को पहले तो यहाँ से राजस्थान के पूर्व से और पश्चिम तक इंपॉर्टेंट हिल्स वाले जो पॉइंट है वो याद रखने हैं। इसमें 3 हिल्स है, एक तो यहाँ त्रिकुट, अपोजिट में त्रिकुट, बीच में कौन है, चिड़िया। ये त्रिकुट माउंटेन के नाम से है, ये त्रिकुट हिल्स के नाम से, और ये चिड़िया टूक पहाड़ी। जैसलमेर से नीचे की ओर आएंगे बाड़मेर बालोतरा की तरफ, वहां आती हैं 56 पहाड़ियाँ। 56 पहाड़ियाँ किस आकार की हैं, गोलाकार पहाड़ियाँ। तो ये सर्कुलर हिल्स, और इनमें एक इम्पोर्टेंट माउंटेन है नाकोडा, और एक इम्पोर्टेंट है पिपलूद। तो ये नाकोडा और पिपलूद ये दो, जिसमें पिपलूद राजस्थान का लघु माउंट आबू और नाकोडा है राजस्थान का मेवानगर। फिर बाड़मेर से आप नीचे की तरफ चलोगे जालोर, तो जालोर में कुछ भाकर वाले एग्जाम्पल आएंगे, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, यानी पहाड़ी के नाम के आगे भाकर लगा हुआ है, तो आंसर क्या रहेगा, जालोर। फिर एक अपना धार्मिक स्थान है, नाम सुना हुआ होगा, सुंदा माता। तो सुंदा माता, वहां सुंदा पर्वत भी आता है, तो वो सुंदा पर्वत है, उसी पे सुंदा माता का मंदिर है, जो राजस्थान के फर्स्ट रोपवे के लिए फेमस है। फर्स्ट रोपवे का मीनिंग ये है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन पे रस्सी के माध्यम से इस तरीके से ट्रॉली लगी हुई रहती है, रस्सी के ऊपर ही, उड़न खटोला जिसको कहते हैं, ये रोपवे, रोप कहा जाता है रस्सी को, और रस्सी के माध्यम से जो रास्ता तय किया जाता है वो अपने आप में रोपवे। हिंदी में इसके लिए, रोपवे के लिए हिंदी शब्द होता है रज्जू मार्ग। रज्जू वही है रस्सी, रस्सीली शब्द यूज होता है। तो ये जो रोपवे होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पे, ये जम्मू कश्मीर की ओर जाओगे तो ये नाम आता है गंडोला राइड के नाम से। जो पहाड़ों के ऊपर ये रस्सी वाले जो ट्रॉली होते हैं ना, गंडोला राइड, और अपने यहाँ रज्जू मार्ग या रोपवे के नाम से। तो जो कम हाइट वाले एरिया से ये ऊपर तक पहुंचाती हैं। ऐसे ही सलामत रहेंगे तो पहाड़ी के ऊपर, अदरवाइज वैसे परमानेंट ऊपर पहुंचाएंगे, ऊपर ये तय है। तो ये राजस्थान का फर्स्ट रोपवे है सुंदा माता माउंटेन, जो 2006 के अंदर यहाँ ओपन हुआ था। उसके बाद में सेकेंड रोपवे हमारा उदयपुर 2008, 8 का डबल कितना होता है, 2016 में सावित्री माता अजमेर के अंदर ओपन हुआ। 2019 अपने जयपुर सामोद के अंदर, जो कुछ समय चालू रहा और उसके बाद में मिस्टेक आने के कारण वापस से ट्रायल में डाल दिया, लेकिन ओपन हो चुका है, काउंटिंग में ये भी काउंट होगा। तो इसका मीनिंग है कि कुछ समय से ये बंद है, हो सकता है कि वापस ट्रायल होने के बाद सही हो गया हो तो वापस स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन वैसे इनोग्रेशन वैसे हो चुका है, काउंटिंग में आ चुका है। तो इस तरीके से राजस्थान में रोपवे कितने हैं वर्तमान में, 4 रोपवे हैं। अभी जो अपने खोले के हनुमान जी है, यहाँ पे भी बनेगा, बनेगा नहीं, ओपन हो गया यहाँ पर। कब ओपन हुआ है, नहीं विधिवत रूप से टिकट वगैरह वहां से स्टार्ट हो गया है क्या, कब ओपन किया गया, हुआ तो भाई अभी हुआ होगा करंट में 1 डेढ़ महीना, क्योंकि मेरे को न्यूज़पेपर में कभी सुना नहीं ऐसा। बाकी यहाँ जो बनेगा वो एस्केलेटर सीढ़ियों के साथ बनेगा, यानी एस्केलेटर्स के साथ आप एक हाइट पर जाओगे। बाकी जितने भी रोपवे हैं वहां ट्रॉली पे जाने के लिए आपको पैदल ही चलना पड़ता है, जबकि यहाँ एस्केलेटर या स्वचालित सीढ़ियों से पहुंचोगे ट्रॉली तक, और फिर वहां से ट्रॉली से आप जो हाइट वाली जो एरिया है वहां तक जाओगे। तो इसका मीनिंग ये राजस्थान का फर्स्ट एस्केलेटर सीढ़ी वाला रोपवे माना जाएगा, अगर विधिवत रूप से ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो एक तो होता है उद्घाटन और एक होता है टूरिज्म के लिए ओपन होना। ओपन होने का मीनिंग है वो काउंटिंग में आ जाएगा, और अगर वहां निर्माण कार्य चल रहा है तो काउंटिंग में भी नहीं आएगा। तो अभी पता नहीं है मेरे को इसका काउंटिंग का, तो हालांकि वो टूरिज्म या पर्यटन वाला टॉपिक करवाएंगे आपको, तब तक अगर वो उसमें है, काउंटिंग में है, विधिवत रूप से स्टार्ट हो गया है, तो उस काउंटिंग के अंदर लिखवाया जाएगा। वो टूरिज्म वाले में आता है ये पार्ट। तो ये वाले जो अभी तक मुझे ध्यान है वो वाले आपके 2019 तक के जो 4 इंपॉर्टेंट, उनमें सबसे पहला रोपवे अपने जालोर की पहाड़ी सुंदा माउंटेन, सुंदा पर्वत पे। अब यहाँ जालोर में आने के बाद में आगे जो पार्ट रहेगा वो आपका अरावली में रहेगा। जैसे जालोर के जस्ट बाद में सिरोही, सिरोही के जस्ट नीचे इधर उदयपुर, और उदयपुर के जस्ट ऊपर इधर राजसमंद। तो ये हो गई दक्षिणी अरावली अपनी यहाँ की पहाड़ियाँ। फिर चलेंगे अपन मुख्यतः अजमेर ब्यावर वाले पार्ट में, यानी मध्य अरावली में। उसके बाद में चलेंगे जयपुर की पहाड़ी, सीकर की पहाड़ियाँ, झुंझुनू की पहाड़ी, और उत्तरी अरावली इस साइड में अलवर की कुछ फेमस पहाड़ियाँ। दौसा की ऐसी कोई फेमस पहाड़ियाँ नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं।
अरावली के अंदर पहाड़ियों की संख्या हजारों की संख्या में है और हर एक पहाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है लगभग 45-50 के आसपास प्रमुख पहाड़ियां हैं। तो अपन जो लिखेंगे वो लगभग यहाँ पे 45-50 पहाड़ियों के आसपास लिखेंगे। अब जैसे हर व्यक्ति ये सोचे मेरे गांव वाली नहीं लिखवाई तो मैं मेरे गांव वाली भी नहीं लिखवाऊंगा। तो इसका मीनिंग यहाँ वो लिखवाई जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें कुछ एक तो मैंने बताया था ना कि आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे लगभग 15-20 पहाड़ियां तो बाकी थोड़ी बहुत अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। अरावली में आने के बाद लगभग ये तो तय हो जाएगा जिला कौन सा है कि सदन अरावली का है तो सिरोही, उदयपुर या राजसमंद। मिड अरावली है तो मुख्यतः अजमेर या उससे अलग हुआ भाग ब्यावर। कैकड़ी में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट हिल्स नहीं आती। फिर उससे ऊपर की ओर आओगे आप जयपुर या फिर सीकर या झुंझुनू या फिर अलवर। दौसा की ओर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट हिल्स नहीं है जो ज्योग्राफी में हाईलाइट की हुई हो। तो स्टार्टिंग में जो 2-3 इंपॉर्टेंट हिल्स अपने को लिखनी है यानी जो हेडिंग आपने इस साइड में लिख रखी है हिल्स एंड माउंटेन। पहाड़ी है पर्वत, उसमें पहला लिखिए त्रिकुट। त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट हिल्स। दूसरा शब्द वापस यही है त्रिकुट, लेकिन उसमें लिखे त्रिकुट माउंटेन। नेक्स्ट चिड़िया टूक। चिड़िया टूक हिल्स, चिड़िया टूक पहाड़ी। इनके जो इंपोर्टेंस है ब्रैकेट में लिख दीजिए। त्रिकुट पहाड़ी किसके लिए? सोनार फोर्ट। सोनार फोर्ट जो जैसलमेर फोर्ट, सोनार दुर्ग या फोर्ट। जैसे त्रिकुट माउंटेन या पर्वत है, इसका संबंध है कैला देवी टेम्पल, कैला देवी मंदिर। जैसे जोधपुर चिड़िया टूक है, इसका संबंध है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जोधपुर। तो ये वाला सोनार वाला है, ये तो है जैसलमेर में। तो इस साइड में आपने जो लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, ये वाला पार्ट है टेम्पल वाला कैला देवी करौली, और ये इन दोनों के बीच में चिड़िया टूक वाला पार्ट ये जोधपुर। त्रिकुट हिल्स, स्टार्टिंग वाले में सोनार फोर्ट जैसलमेर में, त्रिकुट माउंटेन, कैला देवी टेम्पल करौली। तो फर्क इन दोनों शब्दों में इसका है हिल्स और माउंटेन का, पहाड़ी और पर्वत का। दोनों त्रिकुट और त्रिकुट के बीच में एक बताया जोधपुर में चिड़िया टूक, चिड़िया टूक मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर। इसके बाद में जैसे ही इस लाइन के ऊपर अपने इन 3 पहाड़ियों को कवर किया है, स्टार्टिंग में तो ये करवाई है, फर्स्ट और सेकंड तो ये, और लास्ट में ये। तो त्रिकुट हिल्स, त्रिकुट माउंटेन, और बीच में जो रह गई वो चिड़िया टूक। फिर जैसलमेर के जस्ट नीचे की ओर बाड़मेर बालोतरा वाला हिस्सा, जहाँ सिवाना के पास में पहाड़ियों का एक ग्रुप है, अलग अलग गांव में फैली हुई हैं पहाड़ियां। इस ग्रुप में टोटल कितनी है? 56। वैसे वो शब्द है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस है। 56 पहाड़ियां भी है अपने यहाँ, 56 या अकाल भी है राजस्थान में, और 56 का मैदान भी है। और देश में देखें तो प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का। और बॉलीवुड में देखें तो नाना पाटेकर अब तक 56। यानी बॉलीवुड का वो एक्टर जो बिना हीरोइन के फिल्म हिट करवा देता है।
56 ये पहाड़ियां, ये काउंटिंग के अकॉर्डिंग है 56 पहाड़ियां सिवाना, मुख्यतः इस एरिया के पास में। तो यहाँ डेस करके बालोतरा, बालोतरा अगर ऑप्शन ना हो तो बाद में ओब्लिक करके बाड़मेर कर दीजिएगा, यानी जो पहले लिखते हैं वो प्रायोरिटी में रखना, ये ना हो तो फिर आंसर ये रहेगा बालोतरा, वो राइट टिक कर देना। 56 हिल्स, 56 पहाड़ी, आगे डेस करके बालोतरा, सिवाना बालोतरा, बालोतरा की ओब्लिक करके फिर बाड़मेर लिखना और बालोतरा को राइट टिक करना, यानी दोनों ही ऑप्शन है तो बालोतरा ठीक होगा, और बालोतरा ऑप्शन नहीं है तो फिर बचा हुआ आंसर। अब ये जो 56 पहाड़ियां हैं, ये कुछ इस तरीके से फैली हुई हैं सिवाना के पास वाले एरिया में। ये काउंटिंग में 56 हैं, 56 पहाड़ियां हैं, और आकार के आधार पर इनको बोला गया है गोलाकार पहाड़ियां। गोलाकार पहाड़ी का मीनिंग है सर्कुलर हिल्स या राउंड शेप हिल्स। अब इस राउंड के अंदर अलग अलग स्थान पे अलग अलग पहाड़ियां, जैसे नाकोड़ा में, तो नाकोड़ा में पहाड़ियां कंटिन्यूस फैली हुई है, इस कारण यहाँ पे बोलते हैं नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा माउंटेन, और इसी क्षेत्र में एक लोकेशन और आती है पेपलूद सिटी कौन मार रहा है बीच बीच में? अनिल कपूर हो या टैक्सी चलाने का काम है? या लीकेज है? ये लीकेज 56 पहाड़ियों में जो इंपॉर्टेंट है, एक तो सिवाना हिल्स, सिवाना हिल्स जिनको अपन कहते हैं सिवाना की पहाड़ियां भी बोलते हैं, ये सिवाना के पास में है। सिवाना हिल्स, 56 हिल्स, और फिर लिख दीजिएगा सर्कुलर हिल्स या राउंड शेप हिल्स, गोलाकार पहाड़ी, क्योंकि एक राउंड शेप में है। सिवाना के आसपास के अलग अलग गांवों में फैली हुई है, जो काउंटिंग में 56 है। सिवाना हिल्स 56 यानी 56 पहाड़ी, 56 हिल्स। नेक्स्ट राउंड शेप हिल्स या सर्कुलर हिल्स, गोलाकार पहाड़ी। फिर इस गोले या 56 में से दो को हाईलाइट करनी, एक तो नाकोड़ा, एक पिपलूद। तो नाकोड़ा को क्या कहा जाता है राजस्थान का? राजस्थान का मेवा नगर। मेवा नगर ऑफ राजस्थान। और दूसरा है पिपलूद वाला राजस्थान का राजस्थान का लघु माउंट आबू या छोटा माउंट आबू।
तो राजस्थान का माउंट आबू तो सिरोही में है, और राजस्थान का जो लघु माउंट आबू है वो किसको बोला गया है? पिपलूद। स्मॉल या लिटिल माउंट आबू ऑफ राजस्थान। राजस्थान का छोटा या लघु माउंट आबू, लिटिल माउंट आबू ऑफ राजस्थान। ये स्मॉल माउंट आबू लिख दीजिए। माउंट आबू वाला पार्ट है वो आपको ध्यान है, वो टूरिज्म के लिए फेमस है, तो टूरिज्म साइट है वो तो सिरोही में है। जबकि लघु माउंट आबू को लेके जो कॉन्सेप्ट आता है वो किसको लेकर है? पिपलूद। पिपलूद या इसकी ग्रीनरी को लेकर ये कॉन्सेप्ट बोला गया। तो ये फैक्चुअली क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स टाइप में का जो पेपर होता है अपना ऑब्जेक्टिव उसमें दिए जाते हैं। मेंस में ये क्वेश्चन नहीं आना। ये लास्ट में जो पहाड़ी वाले कर रहे हैं, इसमें पहाड़ियाँ अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, यानी जो एमसी क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है इनको। अब इसके बाद में बाड़मेर के जस्ट नीचे है, सिवाना के जस्ट नीचे आएंगे हम जालोर या सांचौर की ओर। वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जिसमें पहाड़ियों के नाम के आगे क्या लगा हुआ है? भाकर। जैसे रोजा है, उस गांव के अंदर पहाड़ियाँ तो वो बोलते हैं रोजा भाकर, गांव को ही रोजा भाकर। जैसे वहाँ पे इसराना गांव है तो इसराना में पहाड़ियाँ, तो इसको कहते हैं इसराना भाकर। जैसे झारोला गांव है, झारोला में पहाड़ियाँ, तो उसको कहा जाता है झारोला भाकर। अपने जयपुर में भी है इस तरीके से। जैसे हम कालवाड़ रोड की ओर जाते हैं ना, तो वहाँ एक गांव आता है सरना गांव, तो सरना गांव में पहाड़ी है तो उसको हम कहते हैं सरना डूंगर। तो डूंगर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वहां पे पहाड़ी है, तो जयपुर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डूंगर लगेगा। तो गांव का नाम सरना और पहाड़ी है, इस कारण उस जगह को क्या बोला गया है? सुरना, सरना डूंगर के नाम से। तो सेम उसी तरीके से जालोर की और पहाड़ियों के लिए शब्द क्या यूज होते हैं? भाकर। तो इसमें भाकर तो कॉमन लगेगा सब में। और स्टार्टिंग में जो गांव का नाम है, जैसे यहाँ पे रोजा है, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर। डिस्ट्रिक्ट सब में सेम ही रहेगा इनमें। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जालोर। जालोर की ओर जहाँ फर्स्ट अपना रोपवे बना हुआ है, कौन सी पहाड़ी है? सुंदा पर्वत। सुंदा माउंटेन, ये भी जालोर। ये हालांकि आपका आर्ट एंड कल्चर में भी आएगा, सुंदा माता पर्वत के नाम से, सॉरी सुंदा माता के नाम से आएगा। तो ये सुंदा पर्वत इसीलिए है क्योंकि इसी नाम से यहाँ माता का मंदिर है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इसमें दो तीन पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक तो सुंदा माता मंदिर टेम्पल के लिए, एक राजस्थान का फर्स्ट रोपवे, फर्स्ट रोपवे या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रज्जू मार्ग। रज्जू मार्ग 2006। और इस एरिया को अपने वन्य जीवों के आधार पे भालुओं के लिए संरक्षित किया हुआ है। तो इसका राजस्थान में भालू संरक्षित क्षेत्र भी है। राजस्थान में कई कंजर्वेशन रिजर्व बने हुए हैं, लगभग 27 कंजर्वेशन रिजर्व हैं जो लास्ट में थे। ये हालांकि बढ़ते रहते हैं हर एक दो महीने के अंदर। तो 27 में से राजस्थान में एक सुंदा माता वाला एरिया जिसमें जालोर और कुछ भाग सिरोही का, एक इस नाम से अपने कंजर्वेशन रिजर्व एरिया वो होता है जब गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा बजट नहीं हो और किसी एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी कम होती है, तो उस एरिया को नेशनल पार्क या सेंचुरी बनाने से बड़े बढ़िया है कि वहां पे तारबंदी करके सिर्फ एक रिजर्व एरिया या कंजर्वेशन रिजर्व एरिया घोषित कर दिया जाए। और उस एरिया में अगर जीव बढ़ने लग जाए धीरे धीरे, तो उसके लिए और ज्यादा फंडिंग देके उसको सेंचुरी में लाया जाए। और ज्यादा जीव बढ़ जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कह के उसको नेशनल पार्क और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंडिंग लिया जाए। और वहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, तो बाद में उसको जैव मंडल या मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल करके फिर आप यूनेस्को से फंडिंग ले सकते हो, अगर यूनेस्को ने उसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाली जो साइट है, इकोलॉजी में आप पढ़ोगे उनको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से, जो इंडिया में 18 हैं और उसमें से यूनेस्को ने लिस्ट
अपने लिस्ट में 12 को शामिल कर रखा है। तो इसका मीनिंग है टाइम टू टाइम यूनेस्को मॉनिटरिंग करता है। पहले 12 नहीं थी, पहले जैसे स्टार्टिंग में 6 थे, फिर 8 थे, फिर बढ़ गए 10 हो गए, फिर 11, 12, इस तरीके से हर 2-3 साल में एक आधी साइट बढ़ जाती है। तो यूनेस्को को कहीं ना कहीं कमी लगती है तो पहले वाली साइट में वो सुधार के लिए कहते हैं। और वैसा सुधार अगर हमारे यहाँ की गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज करती हैं तो उसके बाद में यूनेस्को जब वापस मॉनिटरिंग करता है और उनको लगता है कि हाँ पहले से बेटर है, तो फिर वो अपनी लिस्ट में शामिल कर लेंगे। तो ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये राजस्थान के अंदर एक टॉपिक आएगा आपके भी, जियो पार्क और जियो हेरिटेज। तो ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको अपने को पहले बॉटम लेवल पे काम करना होता है, तब जाके यूनेस्को इनको अपनी लिस्ट में शामिल करती है। तो यहाँ एक अप्रोच ये होती है कि बॉटम टू अप अप्रोच, यानी हम स्थानीय स्तर पे उनको सुधार के रखेंगे तो यूनेस्को उनके लिए फंडिंग देगा। ये नहीं यूनेस्को सीधा ही आके बताएगा कि ये लो फंडिंग तुम तो संभालो, मैं खड़ा हूँ पीछे। तो यूनेस्को ऐसे नहीं आएगा, पहले अपने को उनको बेटर बनाना होगा। तो इसका मीनिंग इसमें जो अप्रोच मानी जाती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें जो अप्रोच मानी जाती है वो मानी जाती है बॉटम टू अप अप्रोच। पहले अपन सुधारें और फिर बाद में फंडिंग के लिए अपन अप, यानी ऊपर की जो अपेक्स बॉडी है उससे अप्रोच करें। तो इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें लिखे सुंदा माता टेम्पल, यानी इन पहाड़ियों के नाम, और इनके आगे लिखे जालोर। तो सुंदा माता पर्वत है, उसमें 2-3 पॉइंट इंडिकेट कर दीजिएगा। सुंदा माता टेम्पल, इसमें फर्स्ट रोप पे फर्स्ट रोपवे के आगे ब्रैकेट में ईयर मेंशन कर देना 2006। ये हालांकि गुरु शिखर माउंट आबू वाले एरिया को मिलने वाला था ये रोपवे, लेकिन सिरोही उस समय इको सेंसिटिव एरिया में शामिल कर लिया गया था। उसके सेंचुरी में लाने का था उसको अभ्यारण्य में। तो अभ्यारण्य वाला जो एरिया होता है, जो सेंचुरीज और नेशनल पार्क होते हैं उनका जो एरिया होता है वो इको सेंसिटिव पार्ट होता है। जिस एरिया में वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स अधिक होते हैं, तो उस एरिया में आप किसी भी प्रकार की इस प्रकार की एक्टिविटीज को नहीं बढ़ा सकते जहाँ टूरिज्म बढ़े और टूरिज्म के कारण वहाँ के जीवों को नुकसान हो। तो बाद में सिरोही के लिए ये इसलिए प्रतिबंधित हो गया क्योंकि जिस एरिया में ये बनना था वो एक इको सेंसिटिव जोन था। तो इको सेंसिटिव जोन जैसे अभ्यारण्य क्षेत्र होते हैं, अभ्यारण्य में आप जाते हो कई बार सफारी करने के लिए, तो आपको लगता है कि इसमें टूटी फूटी सड़कें हैं, क्या सरकार के पास इतना बजट नहीं है क्या कि इन रोडों को पक्का कर पाए? तो उसके अंदर परमिशन नहीं होती कि भाई आप उस एरिया में ट्रैक्टर ले जाओ, वहां पे रोड वगैरह डालो या पत्थरों को तोड़ के इस प्रकार का प्रयास करो। तो हो सकता है कि उस शोरगुल या मानव जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके कारण कुछ जीव हैं वो वहां से माइग्रेट हो सकते हैं, छोड़ के उस एरिया को जा सकते हैं। इस कारण वहां पे एक्टिविटीज नहीं चलाई जाती। तो जितनी भी सेंचुरीज होती हैं या जो वाइल्ड लाइफ सफारी जो होती है, उनमें जो सड़कें हैं जो मार्ग होते हैं वो कच्चे इसीलिए होते हैं क्योंकि वहां निर्माण की परमिशन नहीं मिलती। कोई बहुत, क्योंकि आजकल पिछले 10-15 सालों से देखें तो अपना जो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है, वो उसमें जो नियम है वो काफी ज्यादा टाइट हो गए, जिसमें मुख्यतः 2010 से अपने एनजीटी बनने के बाद, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनने के बाद, क्योंकि पहले अपने मुख्यतः जो पर्यावरण संबंधित जो मामले हुआ करते थे वो सर्वोच्च न्यायालय ही देखता था। फिर सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भार बढ़ने के कारण उन्होंने एक अलग से ट्रिब्यूनल गठित कर दिया कि इनको एनजीटी देखेगा, और एनजीटी को इतनी पावर दी गई कि किसी एरिया में अगर निर्माण कार्य चल रहा है और उसके पास में फॉरेस्ट्री एरिया आ गया और एनजीटी यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी अगर नहीं मिली है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जारी नहीं की, और वहाँ किसी कंपनी ने अगर निर्माण कार्य किया है तो बाद में उसको वापस ध्वस्त करवा सकते हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। एनजीटी के पास बहुत ज्यादा पावर है, हालांकि अब तो काफी सीमित कर दी गई है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, मेन हेड क्वार्टर इसका दिल्ली में है। ओडिशा के अंदर इन्होंने एक, दक्षिणी कोरिया ने एक आयरन स्टील कंपनी स्थापित की थी पोस्को के नाम से, पोहांग स्टील कंपनी के नाम से। तो दक्षिणी कोरिया वाले अब भी जो सर्वोच्च पद वाले यहाँ आते हैं, या हमारा भी जब भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दक्षिणी कोरिया जाता है तो वो हमेशा यही पूछते हैं पोहांग को कब स्टार्ट करवाओगे। तो पोहांग एक ट्राइबल एरिया में स्टार्ट है, ट्राइबल जो इको सेंसिटिव एरिया में शामिल था। तो इसका मीनिंग है उसमें लाखों करोड़ों अरबों का जो लेके कर्जा, और वो कंपनी यहाँ आई थी अपने कंट्री से। तो इसका मीनिंग वो तब चुका पाएगी जब वो स्टार्ट होगी। तो कई सालों से बंदी है क्योंकि उस पर एनजीटी ने रोक लगा रखी है। तो एनजीटी को काफी ज्यादा पावर दी गई है कि इस प्रकार की जो नेचुरल साइट होती हैं, जो इको सेंसिटिव साइट होती हैं, वहाँ किसी प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं या जो इकोनॉमिक प्रॉफिट वाली एक्टिविटीज हैं उनको नहीं चलने दिया जाए, यानी उन नेचुरल साइट को नेचुरल साइट ही रहने दिया जाए।
तो पहला रोपवे अपने माउंट आबू को मिला था, गुरु शिखर को, लेकिन उस साइड में इको सेंसिटिव माउंट आबू सेंचुरी बन गया था। 2006 में प्रस्ताव आ गया था उसका, फाइनली अधिसूचना उसकी 2008 में डिक्लेयर हो गई थी, यानी अधिसूचित हो गया। तो अधिसूचित होने का मीनिंग है कि फाइनली बन चुका है। तो इसका मीनिंग वो इको सेंसिटिव एरिया में आने के बाद में ये प्रोजेक्ट नजदीक वाले जिले सिरोही के जालोर को दे दिया गया। तो इसका मीनिंग है इस कारण ये जालोर में बना, अदरवाइज अधिक हाइट वाली पहाड़ियां कहाँ पर हैं? सिरोही के अंदर। तो सिरोही में बनता तो ज्यादा फायदेमंद होता, क्योंकि लोगों को क्या है कि अधिक हाइट वाले जो पार्ट होते हैं, या जो जैसे कि ये जो ट्रॉली और अधिक हाइट पे जाती, तो उसके अंदर और ज्यादा क्रेज होता लोगों का। अब तो क्या है कि 400, 500, 800, 900, 1000 मीटर, अधिकतम 1 किलोमीटर वाले रोपवे हैं ज्यादातर। तो इसमें सबसे छोटा रोपवे अपने जो अजमेर वाला है, ये कुछ समय पहले बारिश के टाइम शायद कुछ स्लाइडिंग व्लाइडिंग हो गई थी, एक तरफ से पत्थर गिर गया था, तो ट्रॉली का एक जो इसमें डबल लेयरिंग होती है, तो उसमें ट्रॉली का जो एक वायर है या जो एक रस्सी है वो लटक भी गई थी, हालांकि गिरा नहीं था। तो ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट रोपवे के रूप में। और राजस्थान के अंदर भालू संरक्षित क्षेत्र, बेर कंजर्वेशन रिजर्व में। BER, BEER मत कर देना, मेंशन कर लिए गए सभी। अब यहाँ जालोर की ओर एक स्थान और आते हैं, नाम सुना हो, जालोर वालों ने सुना हुआ है, जसवंतपुरा। जसवंतपुरा ये लोकेशन है, साइट है। यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों की जो ऊंची चोटी है उसका नाम है डोरा। जैसे अपने सिरोही है, तो सिरोही के अंदर अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली माउंटेन है, तो अरावली माउंटेन का वहां ऊंचा भाग है उसको गुरु शिखर। तो वैसे यहाँ जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं, उनमें से जो ऊंची चोटी है उसको नाम दिया गया है डोरा। ये जालोर की सबसे ऊंची चोटी है, जो अपने तारागढ़ से लगभग 4 मीटर नीचे है। तो तारागढ़ है अपने कितना, 873 मीटर है, ये लगभग 869 मीटर की हाइट पर है। यानी अरावली की जो 15-16 ऊंची चोटियां लिखवाई हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीच में ये भी आएगा एक। तो मैंने कहा था ना कि वो परफेक्ट आगे 6 से लेके और आगे की और जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं केवल वही लिखवाई जा रही हैं जो जनरली एग्जाम में आती हैं। तो ये जालोर की और ये पहाड़ी है। जसवंतपुरा से तो इतने क्वेश्चन नहीं आते, इसकी जो ऊंची चोटी है डोरा, ये एग्जाम में सुमेलित करने के लिए जाती है, किस जिले में है? तो आंसर क्या रहेगा इसका? जालोर। इसके बाद में पॉइंट नंबर 9, 8 के बाद में लिखो पॉइंट नंबर 9। जसवंतपुरा हिल्स। जसवंतपुरा पहाड़ी, इसे जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिख देना, सर्वोच्च, सर्वोच्च चोटी डोरा पर्वत। तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह कॉन्सेप्ट पर्वत और पहाड़ी सही लिखे हुए हों। तो यहाँ उसकी चोटी को ही क्या बोल दिया गया है? पर्वत, जबकि पर्वत वो भाग होता है जो ज्यादा फैला हुआ होता है, लेकिन इस चोटी को डोरा पर्वत बोला गया है, डोरा माउंटेन। जसवंतपुरा हिल्स और आगे लिख दीजिए जालोर। तो जसवंतपुरा हिल्स का एक तो इम्पोर्टेंस है, सर्वोच्च चोटियां डोरा माउंटेन है, और एक इसमें मेंशन और कर सकते हैं, ओरिजिन ऑफ सागी रिवर। सागी नदी का उद्गम। दूसरा इंपोर्टेंस ये, तो एक तो इसके सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? डोरा। और एक सागी नदी जो कि लूनी ड्रेनेज का पार्ट है। एक जयपुर से अपन हरियाणा की ओर जाने वाली नदी पढ़ेंगे साबी, जो कि एक अंतः प्रवाही नदी है। तो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे तब समझ में आएंगे, कुछ नदियों के नाम आपस में मैच होते हुए से आते हैं। जैसे राजस्थान में एक रूपारेल नदी है, एक रूपनगढ़ है, एक पार्वती है, एक पार्वती है, वह की जगह बै लगेगा। एक गंभीर है, एक गंभीरी है।
एक मोरेन है, एक मोरेल है, एक बनास है, एक वेस्ट बनास है, एक काली सिंध है, एक काली सील है। तो कुछ नदियों में एक एक शब्द का फर्क है सिर्फ। तो वैसे ही एक सागी नदी है, तो सागी नदी है ये जालोर की तरफ लूनी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। एक साबी नदी है जो जयपुर से निकल के अलवर की ओर जाती है। ज्यादातर नदी और ड्रेनेज सिस्टम आपका इसलिए नहीं सुना हुआ होता क्योंकि नदियां ज्यादातर किताबों में रह गई हैं, धरातल पे कम रही हैं। तो जैसे चंबल है, तो चंबल आज भी वर्तमान में भी एक विशालकाय या बड़ी नदी के रूप में। तो चंबल अब भी सुनते हैं और दिखती भी अपने को, कोटा बूंदी इस साइड में जाते हैं तब तब अपने को लगता है कि हाँ ये तो नदी है। और बाकी जब नाम लिए जाते हैं कि ये भी नदी है क्या, यानी वहां एक क्वेश्चन मार्क आता है फिर। तो इसका मीनिंग है जो शब्द काम में लिए जा रहे हैं ये भी नदियां हैं, लेकिन ये अधिकतर किताबों में बची हैं, धरातल पे कम बची। तो सागी भी जालोर की और एक प्रमुख नदी है जो लूनी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें एक सागी वाला भी लिखना। इसमें डोरा माउंटेन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। डोरा माउंटेन या डोरा पर्वत के जिले में जालोर। जसवंतपुरा की ऊंची चोटी को ही कहते हैं अपन। हाइट अगर मेंशन करना चाहो, हालांकि पूछेंगे नहीं हाइट इसमें, 869 मीटर। यह सुमेलित करवाया जाता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो जसवंतपुरा जालोर में है, तो ये जसवंतपुरा का ही पार्ट है, तो इसका मीनिंग है जालोर में। सागी नदी उसका ओरिजिन भी जालोर में इन्हीं पहाड़ियों से ही होता है। Yes. तो अभी तक अपन जो पार्ट कवर कर रहे थे वो राजस्थान के अंदर वो पहाड़ियां या तो थी विंध्यन का पार्ट, यानी इस साइड वाली जो त्रिकूट अपने की, या इस साइड में अपन ने जोधपुर, या पश्चिमी राजस्थान में अपन ने जैसलमेर। वो कुछ वॉल्केनिक इरप्शन से बनी हुई पहाड़ियां थी जोधपुर और जैसलमेर। ये मेन अरावली के पार्ट में काउंट नहीं होती क्योंकि अरावली को जोधपुर में और जैसलमेर में इस एरिया में नहीं मानते हैं। और ना ही जैसलमेर से नीचे इस साइड में सिवाना के पास, और ना ही इस साइड में अपन जालोर वाले हिस्से में। अरावली को तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सिरोही। सिरोही, सिरोही के बाद में इस साइड वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये उदयपुर, इसके ऊपर की और ये राजसमंद, सिरोही के इधर है पाली। आपको ध्यान हो तो दक्षिणी अरावली को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, मेवाड़ अरावली एंड आबू अरावली। आबू अरावली एक्सटेंड इन सिरोही एंड पाली, एंड मेवाड़ अरावली एक्सटेंड इन उदयपुर एंड राजसमंद। मेवाड़ अरावली का विस्तार उदयपुर राजसमंद और आबू अरावली थी सिरोही और पाली की तरफ। फिर मिड अरावली वाला हिस्सा है मुख्यतः अजमेर। अजमेर या उससे अलग हुआ भाग जैसे ब्यावर या फिर केकड़ी वाला पार्ट। फिर इसके उत्तर वाली अरावली है जयपुर, सेकर, झुंझुनू और जयपुर के टच में इस साइड में अलवर। तो इंपॉर्टेंट जो हिल्स हैं वो एक तो उत्तरी रावली के इनमें रहेंगे, मध्य रावली वाली मुख्यतः अजमेर या ब्यावर में। दक्षिणी रावली के अंदर आंसर आपके ये रहेंगे, या तो सिरोही आंसर, या उदयपुर आंसर, या राजसमंद आंसर, या फिर पाली। तो अभी तक अपने को यहाँ पहुंचना था अरावली, अब चलेगा अरावली वाला पार्ट ये वाला। यानी अब लगभग जिले डिसाइड है क्या रहेंगे। तो पहले इन 3-4 जिलों में जो इंपॉर्टेंट हिल्स ये कवर करेंगे, उसके बाद में आंसर रहेगा अपना मुख्यतः अजमेर। अजमेर के बाद आंसर रहेंगे जयपुर, सीकर, झुंझुनू या फिर अलवर। तो इसके बाद में जालोर से एंट्री करेंगे अब सिरोही। सिरोही में सिंपल एक शब्द यूज होता है भाकर। तो ये ज्योग्राफी में एक टर्म्स लिखी हुई रहती है कि भाकर क्या है, तो भाकर के अरावली की पहाड़ियों को भाकर कहा गया है मुख्यतः सिरोही जिले के अंदर। तो अरावली की जो छोटी पहाड़ियां होती है, जैसे जयपुर में जिनको डूंगर डूंगरी कहते हैं, उदयपुर में जिनको मगरा मगरी कहा जाता है, सिरोही में उनके लिए रीजनल शब्द क्या है? भाकर या भाकरी के नाम से। तो पॉइंट नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया था ना जालोर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 में लिखिएगा। भाकर, भाकर में आगे लिख दीजिए सिरोही। इसका एक मीनिंग, यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में 15 वर्ड में ही पूछा जा सकता है, 15 शब्दों में। एक एग्जाम्पल बताया था मैंने जेलन रोड की मोती डूंगरी का।
मैंने आपको बताया था जयपुर की जो जेएलएन रोड है उसके ऊपर जैसे हम इस साइड में घूमते हैं तो यहाँ पे टेम्पल आता है गणेश जी मंदिर। इस टेम्पल के जस्ट पास में, यानी यहाँ पे भी गणेश जी की मूर्ति भी पहाड़ी के ऊपर ही है वो। हालांकि उससे थोड़ी सी अधिक हाइट पर एक मंदिर और है, जिसके अपन इस साइड में एक बिरला मंदिर जाके इस साइड में पहाड़ी पे चढ़ते हैं तब आता है। ये आता है महादेव मंदिर, जो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है महाशिवरात्रि को। कारण यह है कि प्राचीन मंदिर है, दीवारें लगभग जर्जर हो चुकी हैं, तो पब्लिक में एक नई आदत आई है सेल्फी। तो पहाड़ी भी ऐसी है, बिल्कुल एक फीट खड़ी ढाल की पहाड़ी है, तो गलती से यहाँ दीवार का सहारा लेके फोटो खिंचवाने का प्रयास करिए तो बाद में नीचे से उठाना पड़ेगा, आदमी और दीवार दोनों को, साथ में फोन को। तो इसलिए बंद रहता है, और खुलता है तब भी पुलिस की सिक्योरिटी वगैरह वो रखी जाती है, दीवारों के पास में जनरली नहीं जाने दिया जाता। और दूर से देख के भी यूं ही लगेगा कि काफी पुराना मंदिर है, यानी कई आके लगभग दीवारें काली काली सी दिखाई देती हैं इसकी। तो ये वाली जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को देख के अपने को ये विशेषता लगती है कि जो डूंगरी, मगरी और भाकर होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, छोटे होते हैं। मुख्यतः तीवर ढाल वाले होते हैं, एक तरफ से तो स्लोप ऐसा होता है चढ़ ही नहीं सकते आप। जैसे ये वाली जो रोड है गणेश मंदिर वाली, यहाँ से आप इस मंदिर के ऊपर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि बिल्कुल एक्विट स्लोप होता है, तीवर ढाल होता है। तीवर ढाल और उबड़ खाबड़। तो पहाड़ियाँ तो सामान्य सी बात है, पहाड़ियाँ उबड़ खाबड़ी होती हैं, घर के फर्श थोड़ी ना है, होती है समतल। तो इसका मीनिंग है कि उबड़ खाबड़ भी होनी चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इसमें। स्मॉल एक्विड स्लोप या जो रैपिड स्लोप होता है, तीवर ढाल जो होता है, एंड बेडलैंड हिल्स। लेकिन इसमें कंडीशन क्या यूज होगी, दक्षिणी अरावली या सिरोही में स्थित स्मॉल एक्विड स्लोप एंड बेडलैंड हिल्स आर नोन एज भाकर। दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित छोटी तीवर ढाल और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। जयपुर में स्थित छोटी तीवर ढाल और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को डूंगर या डोंगरी कहा जाता है। छोटी तीवर ढाल एक्विड स्लोप या बेडलैंड हिल्स को उदयपुर या मेवाड़ में मगरा और मगरी कहा जाता है। लेकिन मगरा और डोंगरी को इतना हाईलाइट नहीं किया है, भाकर है इसको ज्यादा हाईलाइट किया है, क्योंकि वहां अरावली की जो ऊंची चोटियां भी पाई जाती हैं। लेकिन ये जो शब्द यूज होता है भाकर, ये जनरली छोटी पहाड़ियों के लिए यूज होता है। तो इसमें लिखिएगा, मीनिंग या अर्थ में लिखो। दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित छोटी तीवर ढाल एवं उत्खात पहाड़ियों को, उत्खात यानी उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित, ये तीनों कंडीशन लिख देना, छोटी तीवर ढाल एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। स्मॉल एक्विड स्लोप एंड बेडलैंड हिल्स इन सदर्न अरावली इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज भाकर। Small acute slope and badland hills in southern Aravalli in Sirohi district are known as भाकर। दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित छोटी तीव्र ढाल उत्खात पहाड़ियों को या उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। और इस क्षेत्र में आप सिरोही से और मुख्यतः जालोर बाड़मेर की ओर जाओगे तो पहाड़ियों में मुख्यतः ग्रेनाइट रॉक्स अधिक मिलती हैं। तो एक ज्योग्राफिकल या जो जियोमॉर्फिक जो इसमें करेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहो तो एक वो ग्रेनाइट वाली लिख सकते हो कि इन पहाड़ियों में सामान्यतः ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती हैं, ग्रेनाइट रॉक्स पाई जाती हैं। तो इसी में नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा, इन पहाड़ियों में मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती हैं।
ग्रेनाइट रॉक्स आर मोस्टली फाउंड इन दीज हिल्स। इन पहाड़ियों में मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। हालांकि चट्टानें जालोर की ओर ज्यादा होती है, इस कारण जालोर को राजस्थान में क्या बोला गया है? ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान। इन पहाड़ियों में मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट हिल्स आर मोस्टली फाउंड इन दीज हिल्स। जैसे यहाँ सिरोही में, जालोर में, बाड़मेर में, तो कंटिन्यूस आप सिरोही से और पश्चिम की ओर चलोगे तो आपको ग्रेनाइट, सिरोही से ऊपर की ओर चलोगे आप पाली, नागौर, राजसमंद, तो यहाँ मिलेगा मार्बल। इसका मीनिंग इस क्षेत्र में पहले चूना पत्थर या लाइम स्टोन था, जो टेम्परेचर या प्रेशर के कारण चूना पत्थर किस में कन्वर्ट हो गया? मार्बल के अंदर। तो ये अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर मिनरल्स, तो वहां समझ में आएगा ये वाला जो पार्ट है, यहाँ नागौर से लेके नागौर, पाली, राजसमंद, ये वाला जो बेल्ट है ये तो अपने किसके लिए फेमस है? मार्बल के लिए। इस साइड में सिरोही, जालोर, बाड़मेर, ये वाला जो बेल्ट है ये मुख्यतः ग्रेनाइट। इसका मतलब ये नहीं है ग्रेनाइट और कहीं से नहीं, अजमेर से भी निकलता है, लेकिन मेन जो डिपोजिशन है वो इस पार्ट में। और ये वाला जो इस तरीके से जो कर्व बन रहा है, ये बन रहा है आपका मार्बल का, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मार्बल का कहाँ से होता है? राजसमंद से। नागौर मकराना का फेमस है सिर्फ, जबकि प्रोडक्शन राजसमंद में ज्यादा है। वहाँ अप्रोक्सीमेट 1000 माइनिंग है, तो 1000 माइनिंग है, तो इसका मीनिंग प्रोडक्शन यूनिट वहाँ ज्यादा काम कर रही है। मकराना में तो जो माइंस उनके डीप बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब उनकी खनन विभाग के अकॉर्डिंग उनके डीप और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, अदरवाइज स्लाइडिंग हो जाएंगी, चट्टाने गिर पड़ेंगी, फिर बाद में जो कृत्रिम भूकंप आते हैं ना कई बार, तो ये माइंस बहुत ज्यादा चौड़ी भी होगी और डीप भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। लगभग लोगों ने 100 150 फीट नीचे तक माइनिंग कर ली है। तो अब वो माइनिंग अगर ऊपर से धसेगी, तो धसेगी तो आसपास के जो मकान है वो गिरने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका मीनिंग है कृत्रिम भूकंप आने की पॉसिबिलिटीज है, तो कई जगह वहां पे बैन भी लग चुका है कि इस एरिया में और अधिक माइनिंग पॉसिबल नहीं है। तो नागौर वाले एरिया का मार्बल फेमस है, मकराना। और राजसमंद का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। राजसमंद के मार्बल की क्वालिटी वो नहीं है जो मकराना की, तो जो क्वालिटी बढ़िया होती है उसके नाम से प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो जैसे इनका हमने मंडी जो बना रखी है वो मुख्यतः इस पॉइंट पे बना रखी है, क्योंकि अजमेर उस कनेक्टिविटी पे है, तो इस साइड में जयपुर या दहेली की ओर, इस साइड में जाओगे तो गुजरात की ओर, और इस साइड में तीनों ही लोकेशन टच में है, नागौर भी, पाली भी, राजसमंद भी। तो इजीली मार्बल यहाँ लाके, और एशिया की सबसे बड़ी मंडी बना रखी है किशनगढ़। तो किशनगढ़ प्रोडक्शन नहीं है, किशनगढ़ उसके मार्बल का सेलिंग सेंटर है, पॉइंट है। वहाँ मार्बल मार्बल को खरीदा जाता है और व्यापारियों द्वारा बेचा जाता है, तो वो पॉइंट किशनगढ़ है। तो कई बार किशनगढ़ सुनते ही अपने को लगता है मार्बल निकाला जाता है, निकाला नहीं जाता, वहां से बेचा जाता है, किशनगढ़ मार्केट। जैसे अपने जयपुर में नहीं होता, मंडी जाओ आप, मंडी में जाते हैं आपको क्या कहेंगे? चोमू की ताजा सब्जियां। ज्यादा तो ये मानी सा के नाले की बेच रहे होते हैं, लेकिन जयपुर के आसपास में किसान और खेती कहाँ की फेमस है ज्यादा? चोमू हुआ, बस्सी हुआ, चाकसी हुआ, ये आसपास के जो गांव है ना, जिसमें ज्यादा चोमू की ताजा सब्जी और फल के नाम से बेचते हैं। और आधी जो गोभी है वो आपके मानिसा के नाले से आ रही होती है, आधी क्या 90% जयपुर में वही खा रहे होते हैं। भाई आप नहीं, सारे ही वही खा रहे होते हैं। मेरे लिए अमेरिका से आएगी हैं। हाँ जी। अब सिरोही को क्रॉस करके इस साइड में जाएंगे अपन, उदयपुर और राजसमंद की ओर। पाली वाला एग्जाम्पल हम बाद में लिखेंगे। अब जैसे सिरोही की जो पहाड़ियां हैं, जिनके लिए शब्द यूज किया क्या अपने? केवल बाकर। सिरोही का ईस्टर्न पार्ट, सिरोही का ईस्टर्न पार्ट यानी वो भाग जो राजसमंद और उदयपुर के टच में, वहां पे एक पहाड़ी आती है, सिरोही में ही आती है। उसके नाम के आगे लगा हुआ है मगरा। मगरा इसलिए क्योंकि वो पहाड़ी इस मेवाड़ वाले एरिया के टच में है, तो उस पहाड़ी का नाम आता है बेल का मगरा। अब राजसमंद की ओर चले जाओ, इधर मिलेगा आपको रेल का मगरा। तहसील भी हमारा राजसमंद में, जगह का नाम है रेल का मगरा।
बाकी जो मगरा मगरी है वो मिलेंगे आपको उदयपुर। जैसे उदयपुर में जाओगे तो यहाँ पे एक मोती के नाम से फतेह सागर झील के पास में मोती मगरी। उदयपुर सिटी के अंदर है एक पिछोला झील है, उसके पास में जाओगे वहां माछला मगरा। राजस्थान का सेकंड रोप है इसी पे, या माछला मगरा पे। उदयपुर सिटी के अंदर आओगे तो एक कॉलोनी है हिरण मगरी, वहां पे भी एक छोटी पहाड़ी है हिरण नाम से, हिरण मगरी। तो ये मगरा मगरी वाले एग्जाम्पल ज्यादातर आपको मेवाड़ यानी उदयपुर आसमंद वाले हिस्से में ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। जैसे बेल का मगरा ये कहाँ पर मिल रहा है, सिरोही। तो ये दो हैं ज्यादातर उदयपुर में ही ऐसे एग्जाम्पल। ये दो याद रखना कि उदयपुर में ना तो रेल है ना बेल है। वैसे तो रेल और बेल दोनों ही है। बेल सांड के तौर पे देखा जाए तो है उदयपुर में भी, लेकिन पहाड़ी के तौर पे देखा जाए तो रेल और बेल की पहाड़ियां उदयपुर में नहीं है। रेल तो है राजसमंद में, रे और रे का कनेक्शन देखना। रेल वाली तो है राजसमंद में और बेल बैठा है सिरोही के अंदर। वैसे भी अपने राजस्थान में एक झील आती है नक्की झील। नक्की झील के पास में कुछ रॉक्स हैं, कुछ चट्टाने हैं जो फेमस हैं, और उन चट्टानों में से एक आती है भगवान शिव के बेल जैसी, जिसको हम कहते हैं नंदी, नंदी रॉक के नाम से। तो इसका मीनिंग जहां नंदी है, नंदी कहां पर है, नक्की झील के पास। तो जहां नंदी है वहीं बेल है, नंदी बेल ही है। तो बेल का मगरा कहां पर है, सिरोही में। रेल कहां पर है, तो इसका मीनिंग है रेल और बेल उदयपुर में नहीं है, बाकी सब मगरा मगरी कहाँ मिलेंगे, बाकी सब उदयपुर में मिलेंगे आपको। तो सिरोही वाली भाकर के बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 है ना। तो सिरोही में लिखो पहले बेल का मगरा। तो इसका मीनिंग है मगरा मगरी में अपवाद रहेगा एक, कि नाम क्या है कि मगरा होते हुए भी अपन मेवाड़ नहीं जा रहे, आंसर क्या रहेगा, सिरोही। और ये माइनिंग में वापस रिपीट होगा आपके, यानी राजस्थान के जो माइंस पढ़ेंगे उसमें वोलेस्टोनाइट का प्रोडक्शन होता है यहाँ से। पहाड़ियों के नाम है वो एज इट इज लिखे जाते हैं। बेल का मगरा देख के इसको ये मत लिख देना बुल हिल्स। स्टोरेज या भंडारण या वोलेस्टोनाइट। मिनरल्स में जो नाइट आता है वो NiT होता है, NiGST नहीं होता, रात्रि वाला नहीं होता। तो इसमें स्टोरेज या भंडारण है वो वोलेस्टोनाइट। बेल का मगरा वोलेस्टोनाइट के लिए फेमस है। और मिनरल्स पढ़ोगे तो उसमें राजस्थान के अंदर जो मोनोपोली मिनरल्स हैं या एकाधिकार वाले खनिज हैं उसमें इसका नाम भी आता है। एकाधिकार का मीनिंग ऐसे खनिज जिसमें अपने राजस्थान का अकेले का अधिकार है, यानी अदर किसी भी स्टेट में प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे एक तो लेड, जिंक, वोलेस्टोनाइट, और इसके अलावा एक होता है जिप्सम का ही एक टाइप आता है सेलेनाइट। तो दो तो नाइट हैं जो केवल राजस्थान में ही उत्पादित होती हैं। कौन कौन सी नाइट, एक तो वोलेस्टोनाइट और एक सेलेनाइट। सेलेनाइट टाइप्स ऑफ जिप्सम, जिप्सम का ही एक प्रकार है। और दो होते हैं जुड़वा खनिज जो हमेशा साथ मिलते हैं, सीसा और जस्ता। तो ये चार मिनरल्स ऐसे हैं जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है। हालांकि सीसा और जस्ता है वो 100% नहीं, लेकिन माना गया उसको 100% है। वो 99.96 है। तो बचा क्या है फिर, 0.04। तो इसका मीनिंग सीसा जस्ता को भी 100% में ही लिया है लगभग। इसमें आगे लोकेशन सिरोही। अब बेल नहीं आके रेल आ गया, तो रेल राजसमंद। उसमें रे वाला कनेक्शन देखना है, राजसमंद रेल का मगरा। तो रेल में भी ये रोमिंग शब्द आता है वो लिखना है। वो इंग्लिश वाला जो रेलवे के लिए यूज होता है वो RAIL नहीं लिखना है, वो गलत है।
एज इट इज वैसा का वैसा, रेल का मगरा, तो रेल का मगरा राजसमंद। रेल का मगरा राजसमंद। तो मगरा मगरी उदयपुर में होते हैं, रेल और बेल को छोड़कर। तो बेल तो बैठा है सिरोही में, और रेल, रेल राजसमंद। तो अब जो बचे हैं वो एग्जाम्पल अपन उदयपुर वाले लिखेंगे, जैसे मोती मगरी। मोती डूंगरी आ जाता तो जयपुर, जयपुर सिटी में है। और मोती डूंगरी नहीं आके अगर मगरी आ गया तो उदयपुर। ये उदयपुर के अंदर पहाड़ियां हैं, जिनका नाम है माछला मगरा। माछला मगरा पहाड़ी है, उन्हीं के पास में ये लेक, इसका नाम है पिछोला लेक, पिछोला झील। पिछोला झील से कनेक्टिविटी है, जो कि बो शेप में धनुषाकार आकृति में है। इस कनेक्टिविटी है, इस लिंक का नाम है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर से पिछोला का जो पानी है वो जाता है आगे फतेह सागर में। किसमें जाएगा? फतेह सागर। अगर आप किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ के उदयपुर में देखोगे तो उदयपुर की सारी जो लेक या झील है वो आपस में कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो फतेह सागर है उसके पास में छोटी पहाड़ी है, उस छोटी पहाड़ी को कवर करके इसके पास में गार्डन बनाया हुआ है, जिसपे ये जो छोटी पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर महाराणा प्रताप की और चेतक पे सवार एक मूर्ति है, कांसे की मूर्ति। पहाड़ी के ऊपर अपन चढ़ते हैं तो बीच में एक मूर्ति और आती है जो झाला सरदार की है। तो ये झाला सरदार महाराणा प्रताप की जो मूर्तियां फतेह सागर के पास में जो स्थापित है, ये इस पार्क में है, जहाँ एंट्री फीस वगैरह भी अपने को देनी होती है। फतेह सागर वाला जो पार्ट है वो क्या है, चारों, लगभग चारों ओर से यूं ओपन है, सिर्फ एक कनेक्टिविटी वाला जो पार्ट। तो इसके पास में चारों ओर रोड होने के कारण यहाँ पे क्या है, एक टूरिज्म साइट के रूप में इसको डेवलप किया हुआ है। तो उदयपुर की जो सबसे सुहानी शाम है या सबसे जो प्लीजेंट वेदर है, या जहाँ पे क्राउड सबसे ज्यादा होता है, वो होता है फतेह सागर की पाल, फतेह सागर का किनारा। बाकी इससे जस्ट पहले वाला जो पार्ट है, पिछोला, पिछोला के आसपास ज्यादातर जो एरिया पहाड़ियों से कवर है, तो इसके चारों ओर यहाँ पे सड़क या रोड नहीं बनी हुई। तो फतेह सागर जो पिछोला लेक है उसका कुछ एक पार्ट है जो रोड से कवर है। तो इसका मीनिंग जिसकी पाल लगभग रोड या रोड से कनेक्टिविटी है वो ज्यादा फेमस है, या फतेह सागर ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे जो बनी हुई है जो पहाड़ी है, इसका नाम है मोती मगरी। तो मोती मगरी की झील के पास में है फतेह सागर। और यहाँ जो माछला मगरी मगरा है या माछला मगरी है, तो ये पहाड़ी है पिछोला। ये माछला, ये इसके ऊपर बना हुआ है मंदिर, मनसा पूर्ण करणी माता। मनसा पूर्ण करणी माता, तो राजस्थान में करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर बीकानेर देशनोक, और मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर के अंदर माछला मगरा। तो इसमें नाम से पहले मनसा पूर्ण लगते हैं, आंसर रहेगा उदयपुर। सिंपल रहता है करणी माता। हालांकि मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर आप देखने जाओगे तो इसमें भी दीवार के पीछे देशनोक करणी माता की जो पिक्चर या तस्वीर है वो लगा रखी है। तो इसका मीनिंग करणी माता की एक पीठ के स्वरूप में कह सकते हैं। जब कहते हैं ना अपन ये मुख्य मंदिर है, ये उसकी एक पीठ है, तो करणी माता बीकानेर की एक पीठ है, उसी का एक दूसरा स्थान है जो मनसा पूर्ण के नाम से। ये हो सकता है किसी की इच्छा पूर्ण हुई हो, उसके बाद इसको बनाया गया हो। तो मनसा यानी इच्छा, लेकिन मंदिर में आप यह नहीं लिख सकते इच्छा पूर्ण करणी माता, मनसा पूर्ण करणी माता। इन सब जैसा दिया हुआ है लिखा हुआ है जट इज वैसा ही लिखना होता है। अब यहीं पे पिछोरा झील के पास में यहाँ से रोड है, उससे आप जाते हुए यहाँ पे इस पहाड़ी की ओर जाओगे तो आगे से ये बंद है, यहीं से रोपवे का रास्ता है। तो ये जो रोपवे है जो ट्रॉली जाती है, ये राजस्थान के अंदर सेकेंड रोपवे है।
जो कि सेकंड है, और जो पहले वाला था उसके 2 साल बाद ओपन हुआ था, वो 2006 में था, ये 2008, 2008 के अंदर। तो ये इस तरीके से, तो इस जो मोती मगरी है इसका इंपोर्टेंस तो है। फतेह सागर झील के निकट या झील के पास। तो उदयपुर लिख के जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिख देना है फतेह सागर झील के निकट, लोकेटेड अलोंग फतेह सागर लेक। मोती मगरी में लिख दीजिएगा लोकेटेड अलोंग फतेह सागर लेक, यानी मोती झील इज लोकेटेड अलोंग फतेह सागर। फतेह सागर लेक। इसके बाद मोती मगरी के बाद में दूसरा लिखे माछला मगरी। माछला मगरी, इस रोपवे के ऊपर कभी जाना हो उदयपुर, तो यहाँ से जो टिकट मिलती है वो इसी नाम से मिलती है, माछला मगरी करणी माता के नाम से। तो नेक्स्ट है माछला मगरी। माछला मगरी के आगे भी लोकेशन वही लिख दीजिए, उदयपुर। अब माछला मगरा का जो इम्पोर्टेंस है वो किसको लेकर है, तो एक तो है सेकेंड रोपवे 2008, इसके बाद में मनसापूर्ण करणी माता, मनसापूर्ण करणी माता मंदिर। मनसापूर्ण करणी माता टेम्पल। फिर तीसरा पॉइंट है पिछोला झील के निकट। ये पिछोला झील के पास में स्थित, लोकेटेड अलोंग पिछोला लेक। जैसे ये थी लोकेटेड अलोंग फतेह सागर लेक, फतेह सागर के निकट। तो राजस्थान का सेकेंड रोपवे है माछला मगरा, मनसापूर्ण करणी माता है माछला मगरा पे, और पिछोला झील के निकट है माछला मगरा। और आगे जो लिंक जाता है स्वरूप सागर, ये फतेह सागर, इसके पास में जो छोटी पहाड़ी है उसका नाम मोती मगरी। और फिर जो उदयपुर सिटी के अंदर आती है उसका नाम है हिरण मगरी। तो ये दोनों लिखने के बाद में, जिसका किसी लेक से कोई संबंध नहीं है, सिटी के अंदर ही है वो, उस नाम से एक कॉलोनी भी आती है उदयपुर के अंदर हिरण मगरी के नाम से। राजस्थान में मेरे जो जिले घूमे हुए हैं 2 या 3, उनमें से एक उदयपुर भी है। बस मैं 2-3 कौन कौन से, एक तो मेरा स्वयं का जिला जो है वो, एक जहाँ मैं रहता हूँ वो, एक उदयपुर। बस, बाकी मैं पढ़ाता ही हूँ। घूमने का मीनिंग है जहाँ एज ए टूरिज्म पर्पज से मैं गया हुआ। घूमने का मीनिंग ये नहीं किसी में शादी में चला गया और वो घूमना है।
हाँ जी, कंप्लीट हो गया। ये लेक वगैरह ये आ जाएंगे बाद में आपके, ये सिलेबस में है आपके, तब झील बनाएंगे तब ये बन जाएगा डायग्राम, नहीं बनाया कोई बात नहीं, बना लिया ठीक है, रिपीट होगा वैसे भी। ये स्वरूप सागर है, ये बो शेप में आती है, धनुषाकार आकृति में, ये लिंक होता है वैसे स्वरूप सागर। लिखना नहीं है, आकृति नहीं बतानी है, बता रहा हूं आपको कि देखने पे धनुष, यानी जो अर्जुन के धनुष है, गांडीव धनुष, लगभग देखने पे इस प्रकार का लगता है। अब उदयपुर के अंदर जो मगरा मगरी है वो तो लगभग कंप्लीट हो गए, ये भी लिख दिया ना, हिरण मगरी। एक हिरण मगरी और लिख दीजिएगा उदयपुर। तो ये मगरा मगरी वाले एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गए, एक रेल और बेल को छोड़ के बाकी लगभग सब उदयपुर में ही है। रेल कहां पर, राजसमंद में, और बेल कहां पर है, सिरोही के अंदर, वोलेस्टोनाइट वाला। अब इसके अलावा उदयपुर की ओर अरावली की सर्वोच्च पहाड़ी आती है, उदयपुर यानी मेवाड़ अरावली की तरफ। तो मेवाड़ अरावली में सबसे ऊंची पहाड़ी या चोटी कौन सी है, जरगा, जरगा हिल्स के नाम से। जरगा के पास में एक पहाड़ी और आती है जिसमें जय नहीं आएगा, तो उसको रग्गा नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, रागा हिल्स। रागा वैसे टाइटन में एक ब्रांड भी आता है वॉच का, रागा, रागा वॉच भी आती है, घड़ी भी आती है, रागा हिल्स पहाड़ी भी है राजस्थान में। तो जरगा और रागा हिल्स ये भी उदयपुर में है। जरगा का इंपोर्टेंस क्या है, ये लिखवाया हुआ है आपको, 2 बार लिखवाया हुआ है, बोराट में लिखवाया हुआ है आपको कि मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो बोराट प्लेट्यू रीजन में स्थित है। तो एक तो जरगा हिल्स उदयपुर, जरगा के बाद में जय को हटा के रागा हिल्स, यानी रग्गा नहीं लिख के रागा लिखना है। एरिया वो फेमस है जो जरगा और रागा के बीच में है, वो एक ग्रीनरी एरिया है जिसको राजस्थान में कहा जाता है देश सरो। तो ये दोनों पहाड़ियां लिख के एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको अपने को नोट में कवर करना है, देश सरो। देश सरो। तो देश सरो क्या है, जैसे उदयपुर में दोनों पहाड़ी हैं, जिसमें अधिक हाइट वाली तो अपने को पता है कि अधिक हाइट वाली तो इसमें है जरगा, जरगा से कम हाइट वाली है वो है इधर रागा हिल्स। जरगा और रागा के बीच वाला जो एरिया है ये है ग्रीनरी वाला एरिया, हरियाली वाला क्षेत्र। तो कई जगह तो इसको ये वाला जो पार्ट है देशरो वाला, ज्योग्राफी में इसको देशरो के पठार के नाम से भी लिख देते हैं। प्लेट्यू इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि चट्टानी भाग है पूरा। तो पहाड़ियों के मध्य भी जो चट्टानी भाग होते हैं बिल्कुल सपाट या समतल होते हैं, या जो बिल्कुल यूं प्लेन दिखाई देते हैं चट्टानी भाग, उनको प्लेट्यू कह दिया जाता है, पठारी भाग। तो इसको देशरो का पठार पूछे कि कहाँ पर है, तो ये वो सेम एरिया वही है उदयपुर। लेकिन अगर इसका मीनिंग पूछा जाए तो मीनिंग इसका ये होता है हरियाली वाला क्षेत्र, यानी ये ग्रीनरी रीजन which is located between Jarga and Raga hills in Udaipur is known as देसरो। कि उदयपुर में जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, देसरो कहा जाता है। तो ये डायग्राम बना के फिर डेफिनेशन लिखिएगा। तो मीनिंग इसका हरियाली वाले ग्रीनरी एरिया से लिया जाता है, हरियाली वाला क्षेत्र, ग्रीनरी एरिया या ग्रीन रीजन लिख दीजिएगा, हरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र। तो डेफिनेशन में इस एरिया को लेते हुए शामिल करते हुए कि उदयपुर में जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को देशरो कहा जाता है।
पहाड़ियां दोनों ही उदयपुर में है। जरगा, जय को हटा के बोलेंगे तो रग्गा या रागा, रागा हिल्स। डेफिनेशन लिखिएगा। उदयपुर में जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित, उदयपुर में जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को देशरो कहा जाता है। तो ये जो लिखा ना हरियाली वाला क्षेत्र, इसको अंडरलाइन कर देना पोस्ट ऑफ, यानी ग्रीन एरिया के लिए शब्द यूज हुआ है। देश हरो, हरो मीनिंग हरियाली वाला क्षेत्र। एक ग्रीन रीजन या ग्रीनरी रीजन which is located between Jarga and Raga Hills in Udaipur. एक ग्रीन रीजन या ग्रीनरी रीजन which is located between Jarga and Raga Hills in Udaipur is known as या is called Desaro. Is known as या is called Desaro. उदयपुर या जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को या जो ग्रीन जोन है उसको क्या बोला गया है? देशरो कहा गया है। कोटड़ा हिल्स, ध्यान है, एक फुलवारी नाल करवाई थी, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा था अपन ने उदयपुर कोटड़ा। तो ये कोटड़ा की पहाड़ियों के पास में आती है फुलवारी की नाल। तो कोटड़ा हिल्स जो इस बार जैसा ही मैंने बताया भी था ना, आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें 3-4 पहाड़ियों के नाम और सामने रावली के पार्ट दिए हुए थे, उत्तरी रावली, मध्य रावली, दक्षिणी रावली। तो उसमें कोटड़ा को कटड़ा के नाम से लिख रखा था इन्होंने। तो कटड़ा नहीं, कोटड़ा की पहाड़ियां थी। तो कोटड़ा हिल्स ब्रैकेट में आगे लिख देना फुलवारी नाल। तो फुलवारी नाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उदयपुर। कोटड़ा वहीं पर है, तहसील है कोटड़ा। तहसील वाला पार्टी है ना उदयपुर। उदयपुर का कौन है आप में से? तहसील है क्या कोटड़ा? तहसील है या फिर क्या लोकेशन? तहसील का दर्जा है क्या इसको? ये सबसे बैकवर्ड ट्राइबल एरिया में सबसे बैकवर्ड तहसील मानी जाती है। ये सबसे पिछड़ी हुई तहसील में है कोटड़ा। हाँ, इसके डेवलपमेंट के लिए। वैसे जनरली अपन मूवीज में देखते हैं कि ट्राइबल एरिया के अंदर लोग जैसे जंगलों के अंदर बिना कपड़ों के नहाना धोना इस तरीके से। तो मुख्यतः इस एरिया के अंदर हाँ वो झींगा लाला वाली कंडीशन। तो वो कंडीशन आपको इस एरिया में जैसे अंडमान और निकोबार में देखने को मिलती है, जनरली वो इस साइड में देखने को मिलती है। इसका मीनिंग है लोग अपने आसपास का जो माहौल है वो एज इट इज नेचुरली रखते हैं। जैसा कि एक धीरे धीरे सिविलाइज्ड जो सोसाइटी होती है वो अपने अलग तरीके से रहती है, सभ्य तरीके से। और ट्राइब से उनसे ये आशाएं हम कर भी नहीं सकते कि भाई उन चीज़ों को नॉलेज नहीं है, समाज के मुख्य धारा में अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो उनको गवर्नमेंट उस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए विशेष प्रयास चलाए गए हैं कोटड़ा को। ये इंडिया की ट्राइबल एरिया में सबसे बैकवर्ड एरियाज में से एक था। ये नहीं कहेंगे सर्वाधिक पिछड़ा हुआ था, लेकिन इंडिया के राजस्थान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ट्राइबल में राजस्थान का सबसे बैकवर्ड एरिया माना जाता है। यानी भारत के अंदर अन्य जो ट्राइबल एरिया हैं जो पिछड़े हुए हैं लगभग उनके तुल्य है, लेकिन अब काफी बेटर है पहले की तुलना में। तो कोटड़ा हिल्स और लास्ट में उदयपुर की दो पहाड़ी जिनको आपको याद रखना है गोबी के नाम से। तो अलग अलग है, गो अलग है, बी अलग है। तो गो वाली है गोगुंदा हिल्स और बी का मीनिंग है बीछा मेड़ा हिल्स। नाम थोड़ा सा हटके है, बीछा मेड़ा।
जो गोगुंदा हिल्स है इसका जो इम्पोर्टेंस है, यह आयड या बेडच का उद्गम। यहाँ उदयपुर से एक नदी है आयड, जिसके किनारे आहड़ सिविलाइजेशन है, जो आगे जाके उदय सागर झील का निर्माण करती है, और उस झील को क्रॉस करने के बाद इसका नाम होता है बेडच। दो नाम, एक तो हिस्टोरिकल नेम जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, यानी ओरिजिन ऑफ आयड और बेडच रिवर। दूसरी है बीछामेड़ा से निकलने वाली नदी का नाम है सोम का उद्गम, ओरिजिन ऑफ सोम रिवर। सोम ये उदयपुर से बीछामेड़ा पहाड़ियों से निकल के और डूंगरपुर में जाके और माही नदी के साथ त्रिवेणी बनाती है। तो माही के त्रिवेणी में एक तो खुद माही होती है, एक सोम और एक जाखम। तो ये तीन नदियों के संगम है जिसमें उदयपुर की सोम जाती है। तो ये उदयपुर की सोम कहाँ से निकलती है? बीछामेड़ा हिल्स। तो ये माही वाला त्रिवेणी है। आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे उसमें भी आएगा, आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर। और अपने ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें माही नदी जब पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। तो उस त्रिवेणी के अंदर अपना योगदान करने वाली सोम नदी है एक। इसके साथ सोम और जाखम। तो सोम, माही और जाखम, तो इन दोनों का, पहाड़ियों का, गोगुंदा और बीछामेड़ा दोनों का संबंध उदयपुर से। तो लास्ट में उदयपुर में दो गोबी के नाम से, गो से गोगुंदा और बी से बीछामेड़ा। स्टार्टिंग शब्दों को ध्यान रखना है इसमें, ये हाईलाइट होंगे तो, कि गोबी वाली पहाड़ियां, गोगुंदा वाली पहाड़ियां और बीछामेड़ा वाली पहाड़ियां। बीछामेड़ा हिल्स, ओरिजिन ऑफ आयड और बेडच रिवर, ओरिजिन ऑफ सोम रिवर। तो यहां से सोम का उद्गम है। एक आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां एक रिवर पढ़ोगे गंगा नदी में जाने वाली, सोन रिवर, मैकाल हिल से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो वो सोन है। और एक झारखंड के अंदर पढ़ोगे वो सवंडेखा नदी है। ये जो मध्य प्रदेश वाली सोन और ये झारखंड वाली जो सवंडेखा नदी, ये अपने मुख्यतः गोल्ड प्लेसर के कारण, यानी इन नदियों के अंदर जो अवसादीय सेडिमेंट्स होते हैं वो मुख्यतः अपने सोने के, गोल्ड के होते हैं। जैसे दक्षिणी भारत के चट्टानों से सोना निकलता है, KGF, ये देखा था आपने, कोलार माइंस को लेकर बनी हुई जो मूवी है। तो इंडिया में उत्तर भारत में ऐसी नदियां हैं जिनके अंदर गोल्ड डिपोजिशन माने जाते हैं। हालांकि नदियों के अंदर जो बजरी या जो सेडिमेंट जो होती है, ग्रेवल जो होती है, उसमें इन पार्टिकल्स को निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कचरा ज़्यादा होता है। गोल्ड, कोई उसके अंदर लाखों पार्टिकल्स होंगे, उसमें कोई एक पार्टिकल से एक छोटा कण गोल्ड का होगा। तो इसका मीनिंग, अगर वहाँ प्रोसेसिंग प्रोडक्शन की जाए तो खर्चा ज़्यादा होगा, आमदनी कम होगी। ऐसे तो कहने को अपन कहते हैं ना कि देसी गाय का गोमूत्र होता है, उसमें उसमें भी गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, सोने के कण। अब गोल्ड पार्टिकल्स इतने बारीक होते हैं, उसके अंदर मुख्यतः अंश के रूप में होते हैं, जो लिक्विडिक फॉर्म नहीं होता क्या, उस फॉर्म में कई मिनरल्स होते हैं कई बार। जैसे अपन कहते हैं कि भाई दूध को पीने से आयरन की पूर्ति, कैल्शियम की पूर्ति, तो ये थोड़ी ना कि आयरन उसमें कोई लोहे के टुकड़े या उसमें कोई सरी आते हैं दूध के अंदर अपने। तो इसका मीनिंग है कि गौमूत्र में भी ऐसा नहीं है कि अच्छा उसमें सोना निकलता है, जाके इस बार छलनी लगा के बैठे रहो कि साल भर में एक चांदी की सोने की अंगूठी तो बनवा ही लेंगे। तो ये प्रयास मत करना। तो ये वाला जो अरावली का सदन वाला पार्ट है लगभग अपना कंप्लीट हो गया। एक पाली के अंदर जो अपवाद पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, जब जयपुर वाली डूंगर या डूंगरी पढ़ेंगे उस समय लिखवाएंगे आपको एक काला बुरा डूंगर। बाकी दक्षिणी अरावली पाली को छोड़ के बाकी लगभग पहाड़ियां कंप्लीट हो गई हैं। उदयपुर, सिरोही और उदयपुर के इस साइड में जो राजसमंद वाला पार्ट, इससे पहले पहाड़ियां अपन ने कवर की हैं। राजस्थान के पूर्व में त्रिकुट, राजस्थान के पश्चिम में त्रिकुट। ये त्रिकुट क्या थी? ये जो हमने रटी थी त्रिकुट पहाड़ियां, त्रिकुट हिल्स थी। तो वो पहाड़ी नहीं, वो क्या था? पर्वत। तो त्रिकुट पर्वत करौली में और त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर। दोनों के बीच में चिड़िया कहाँ बैठी है? चिड़िया जोधपुर में। इसका नाम है चिड़िया टूक।
फिर जैसलमेर से नीचे की ओर बाड़मेर की ओर पहाड़ियों का ग्रुप है सिवाना के पास, बालोतरा वाला वर्तमान एरिया, वो है 56 पहाड़ियां, गोलाकार पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, पिपलूद की पहाड़ी, नाकोड़ा मेवानगर और पिपलूद राजस्थान का लिटिल माउंट आबू या स्मॉल माउंट आबू। उसके बाद में सिवाना बालोतरा को क्रॉस करके आए जालोर, जहां ज्यादातर गांव का नाम प्लस भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर। तो ये तो याद ही नहीं करने, गांव के नाम क्या है कि भाकर लगा हुआ है, तो आंसर अपना जालोर। एक सुंदा पर्वत, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा हुआ है तो ये भी नहीं पढ़ना, क्योंकि सुंदा माता जहाँ है वहां सुंदा माता पर्वत भी वही है, जहाँ राजस्थान का फर्स्ट रोपवे और बेर कंजर्वेशन या भालू संरक्षित क्षेत्र के लिए फेमस। उसी एरिया में जालोर की सबसे ऊंची पहाड़ियां जसवंतपुरा, जिसकी ऊंची चोटी का नाम है डोरा। तो जसवंतपुरा और डोरा जालोर वाली पहाड़ियों में सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी जनरली गलत नहीं होते। वहां सिर्फ वो एक ही ध्यान रखना है, जसवंतपुरा और डोरा कहाँ पर है, जहाँ डोरा इंपॉर्टेंट भी करवाया मैंने। उसके बाद में जालोर से एंट्री करोगे आप सिरोही के अंदर, जहाँ छोटी पहाड़ी जो तीवर ढाल वाली उबड़ खाबड़ होती है उनको भाकर कहा जाता है, जहाँ पे चट्टानों में मुख्यतः ग्रेनाइट की प्रेजेंस ज्यादा होती है। उसके बाद में सिरोही से अपन एंटर करते हैं उदयपुर की तरफ। हालांकि मगरा मगरी का एक अपवाद सिरोही में, वो भी अपन ने कवर किया पहले, बेल, और एक उदयपुर में जाने से पहले राजसमंद का रेल। यानी जो उदयपुर में मगरा जो नहीं है वो कौन सा, एक तो रेल और एक बेल। तो बेल तो है सिरोही में, रेल है राजसमंद। बाकी मगरा मगरी के एग्जाम्पल उदयपुर, जैसे मोती मगरी, फतेह सागर वाली, माछला मगरा सेकेंड रोप पे और मनसा पूर्ण करणी माता, पिछोला झील के पास वाली, और फिर सिटी में हिरण मगरी। तो ये जो मोती मगरी, माछला मगरा, हिरण मगरी है उदयपुर सिटी में। फिर कुछ पहाड़ियों के नाम, जैसे उदयपुर या मेवाड़ की ऊंची चोटियां जरगा, जरगा के पास में रागा, दोनों के बीच हरियाली वाला क्षेत्र, देसरो वाला एरिया। उसके बाद में वहाँ कोटड़ा की पहाड़ी, और उसके बाद में लास्ट में गोबी के नाम से, गो से गोगुंदा हिल्स और बी से बीछा मेड़ा। गोगुंदा से बेडच या आइड का ओरिजिन, और बीछा मेड़ा से सोम नदी का ओरिजिन। तो ये वाला जो पार्ट है लगभग दक्षिणी रावली वाला कंप्लीट हो गया है। अब राजसमंद की कुछ पहाड़ियां और बची हैं, ये क्रॉस करते ही फिर अपन किस में आ जाएंगे, अजमेर या ब्यावर वाली पहाड़ियों में। तो राजसमंद के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के नाम इस प्रकार के हैं कि उनके नाम से राजस्थान के अंदर मेवाड़ वाले क्षेत्र में युद्ध भी हुए हैं, बैटललैंड या युद्ध भूमियां भी हैं उनके नाम से। हालांकि पहला जो नाम है वो तो सामान्य है, बिजराल। बिजराल लोकेशन पे आती है, बिजराल हिल्स, बिजराल की पहाड़ी। इसके जस्ट नीचे जो लोकेशन आती है वो आती है दिवेर। दिवेर का बैटल आपने पढ़ा है, वहां जो पहाड़ियां दिवेर हिल्स, दिवेर के नीचे आता है ये खमनोर। खमनोर बैटल भी पढ़ा होगा, राजस्थान हिस्ट्री में आएंगे। खमनोर का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध जो हम हल्दी घाटी को ही बोलते हैं, बदायूनी ने कहा था ना हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये जो खमनोर हिल्स है, खमनोर के सदन में आप चले जाओगे तो खमनोर के दक्षिण में आएंगे जो पहाड़ी आती हैं वो आती हैं कुंभलगढ़, जहाँ कुंभलगढ़ फोर्ट है। ये अरावली की 16 ऊंची चोटियों में करवाई थी मैंने, 1224 मीटर के साथ। फिर कुंभलगढ़ से आप उदयपुर की ओर चले जाओगे तो साइड में आएगा गोगुंदा, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पठारी भाग आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, बोराट। तो ये इस तरीके से राजसमंद में पहाड़ियों के सीक्वेंस है। ये जगह के नाम है बिजराल, बिजराल में पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ियाँ, बिजराल हिल्स। दिवेर में है वो दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर हिल्स। खमनौर में जो आती हैं वो खमनौर की पहाड़ियाँ, और जो कुंभलगढ़ में आती हैं जहाँ कुंभलगढ़ फोर्ट है वो कुंभलगढ़ हिल्स। गोगुंदा की ओर चले जाओगे तो गोगुंदा हिल्स, और इनके बीच का जो चट्टानी भाग है ये बोराट प्लेट्यू। तो ये अपने कंप्लीट हो चुके हैं, गोगुंदा, कुंभलगढ़ और बोराट। तो अब इस साइड में राजसमंद के कुछ पार्ट बचे हैं जो नदन से सदन के सीक्वेंस में। अब ये खमनौर वाला पार्ट है, यहाँ से निकल के चंबल की ओर एक नदी जाती है, इस नदी का नाम है बनास। तो ओरिजिन ऑफ बनास, बनास का उद्गम कहाँ से होता है, खमनौर की पहाड़ियों से। ये नदी, इसके एरिया में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा होता है, वन क्षेत्र अधिक पाया जाता है, इस कारण कहते हैं इसको वन आस, होप ऑफ द फॉरेस्ट, वनों की आशा। तो वनों की आशा से निकला हुआ शब्द वन आस, और ये वनास धीरे धीरे क्या बन गया, बनास। तो ज्योग्राफिकल शब्द धीरे धीरे बनास में कन्वर्ट हो गया, पहले थी वनों की आशा, होप ऑफ द फॉरेस्ट। अब इस बनास में मिलने वाली दिवेर से एक नदी आती है, एक बिजराल से आती है।
इन नदियों के ऊपर वाली नदियों के नाम एक का कैसे है और एक का खैसे। कै वाली है कोठारी और खे वाली है खारी। तो तीनों पहाड़ियां जो है ये बनास ड्रेनेज सिस्टम में रिपीट होंगी आपके। जब हम बनास और उसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे तो उसमें वापस रिपीटेशन होगा। तो ये यहाँ नहीं तो वहां समझ में आ जाएगा। दोनों ही नहीं जगह, दोनों जगह समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये आपको क्या करना है फिर है, तो इसमें लिखेगा बिजराल हिल्स दिवेर, सीक्वेंस वाइज लिखे। ब्रैकेट में इनका ये पहाड़ियां लिख, सॉरी ये रिवर्स लिख देना। ओरिजिन ऑफ खारी, ओरिजिन ऑफ कोठारी और लास्ट में ओरिजिन ऑफ बनास। तो बनास के ऊपर मिलने वाली नदियां कंटिन्यूस कै और ख वाली, कैसे कोठरी और ख से खारी। बिजराल हिल्स, इसमें थोड़ा सा ये जो शब्द है बिजराल ये कम सुना हुआ शब्द है। बाकी तो हिस्ट्री में सुने हुए हैं दिवेर और खमनोर। तो इसका मीनिंग बिजराल को राइट टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे शब्द जो नहीं नहीं सुने हुए हों या कम सुने हुए हों ये एग्जाम में ज्यादा दिए जाते हैं। अच्छा कंप्लीट हो गया। तो ये लगभग अपना जो सदन अरावली वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। एक पाली का अपवाद है, उसको बाद में जयपुर के साथ ही लिखेंगे। अब इसके बाद में मिड अरावली यानी अजमेर के आसपास की पहाड़ी, जो तीन प्रमुख पहाड़ियां तीनों आपको वैसे लिखवाई हुई हैं मध्य अरावली में। मध्य अरावली में तीन हाईएस्ट पीक लिखवाई थी मैंने, टोडगढ़ जो प्रेजेंट ब्यावर में, तारागढ़ और नाग पहाड़ी। तो मध्य अरावली में मुख्यतः वही आती हैं तीनों। तो वो एक तरीके से रिपीटेशन है, तो पहाड़ियों का जो भी सीक्वेंस है उसके बाद में मध्य अरावली वाले तीन नाम लिख दीजिएगा। टोडगढ़, टोडगढ़ जो कि मध्य अरावली में सबसे ऊंची पहाड़ी है, 934 मीटर। प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पर है इसकी, ब्यावर। टोडगढ़ ऑप्शन ना हो तो फिर तारागढ़, जो 800 प्लस है, 873। ये प्रेजेंट अजमेर, वर्तमान अजमेर वाले हिस्से में। और उसके बाद में अजमेर के पश्चिम की ओर जो पहाड़ियां उनको कहते हैं नाग हिल्स या नाग पहाड़ी। सर्पिलाकार पहाड़ी, ये स्नेक शेप में। तो सर्पिलाकार है इसीलिए क्या बोला गया है, नाग, नाग पहाड़ी अजमेर। इनका इंपोर्टेंस है ओरिजिन ऑफ लूनी रिवर, लूनी का उद्गम, जो डेजर्ट एरिया की सबसे लंबी नदी है। लूनी नदी का उद्गम। तो जो मध्य अरावली आती है उस मध्य अरावली में अजमेर का सदन की तरफ यानी साउथ वेस्ट की तरफ करता हुआ जो पार्ट है ये तो आता है अपना टोडगढ़। अजमेर की और सिटी की तरफ ये जो करता हुआ पार्ट है ये है तारागढ़। अजमेर के पश्चिम में जहां अरावली लहराते हुए रूप में दिखाई देती है आपको, ये है मुख्यतः नाग पहाड़ियां।
सर्पिलाकार रूप में जहां दिखाई देती है। तो नाग हिल्स से यानी अजमेर के पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, वो पश्चिमी एक्टिव होता है ड्रेनेज सिस्टम, वो लूनी होता है डेजर्ट की तरफ। तो यह है नाग 700 प्लस, तारागढ़ 800 प्लस और टोटगढ़ 900 प्लस। यहाँ नाग पड़ियों से आप क्लॉकवाइज चलोगे नीचे की तरफ तो हाइट बढ़ती जाएगी। ये 700 प्लस, ये 800 प्लस और ये 900 प्लस। 700 प्लस 95, 800 प्लस 73, 900 प्लस 34। तो ये 795, ये 873, ये 934। जो अपने हाइट सब में लिखी है शायद, नाग हिल्स में 795, 795। तो मिड अरावली के बाद में अब एंट्री होगी अपनी कल जयपुर के अंदर।